हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th कावेरी वाली बुक का द पॉट मेकर चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began dream of becoming a pot maker. तो जब से सैंटिला जो है वो इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी मम्मी को फील्ड्स में फॉरेस्ट में हेल्प कर सके, तब से उसका एक सपना हो गया कि वो पॉट मेकर बनना चाहती थी, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह और अपनी दादी की तरह। ठीक है। हाउएवर एरेनला, हर मदर, मतलब सैंटिला की मम्मी का नाम है एरेनला, उसकी मम्मी चाहती थी कि वो एक वीवर बने। ठीक है। वीवर मतलब जो बुनाई करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीवर। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, सैंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। तो जब कभी भी ऐसा होता था कि सैंटिला अकेले घर में है और उसके पेरेंट्स कहाँ है, फील्ड्स में है काम करने के लिए, तो सैंटिला चली जाती थी एक्सपर्ट पॉटर्स के पास, मतलब जो घड़े वगैरह बनाते थे, वो स्किल सीखने के लिए, मतलब वो कला सीखने के लिए चली जाती थी उनके पास। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought she would soon outgrow her childish passion for the craft. इतनी छोटी सी बच्ची जब पॉट मेकर बनने के लिए आती थी, वो सीखने आती थी इस कला को, तो जो छोटी बच्ची का ये कहना था कि भाई मुझे सिखा दो, ये सब कुछ सुन करके देख करके जो पॉटर्स थे वो एकदम अम्यूज हो गए। अम्यूज होने का मतलब क्या है, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद आउटग्रो मतलब क्या होता है, टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वंस ग्रो ओल्डर। उनका कहना था जैसे जैसे ये बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी। अभी जो इसका बचपना है इस क्राफ्ट को लेकर के, इसका जो पैशन है, बचपना वाला पैशन है, वो खत्म हो जाएगा जब ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है। Dilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. तो सैंटिला ने इस चीज को, मतलब अपनी इस फैसिनेशन को, अपनी इस डिजायर को सिर्फ घर में नहीं रखा। सैंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम, क्योंकि वो क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात कर रही थी एक रात को। तो हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सैंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग। अब जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, बट आपकी मम्मा कुछ और चाहते हैं, तो आपकी मम्मा को लगेगा कि अरे ये ऐसा तो कर ही नहीं रहा है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वो नहीं कर रहा है, ये तो गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर सैंटिला की मम्मी भी कंप्लेन करती हैं कि सैंटिला वीविंग करना नहीं चाहती। उसकी मम्मी चाहती थी वो वीवर बने, पर वीविंग करना वो नहीं चाहती थी। वो कहती है, शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी। मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। एंड ओनली अ पिटांस फॉर माई ट्रबल। पिटांस क्या होता है? पिटांस मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम्स, मतलब पॉट मेकिंग करके केवल थोड़ा सा ही पैसा मिलना है जिससे मुझे टेंशन होनी है, मुझे वो सब नहीं करना। ठीक है। रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर पॉट्स फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो जिस नदी के पास ये मिट्टी मिलती है जिससे घड़े बनते हैं, ग्रे और रेड वाली जो क्ले वाली मिट्टी मिलती है, वो यहाँ से 16 किलोमीटर है। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक, माई बैक aches फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। उसकी मम्मी कहती है कि अब मुझे वहां पे जो है क्लाइंब करके जाना पड़ेगा, चढ़ के जाना पड़ेगा, और मेरी जो पीठ है वो दर्द होती है इतना हैवी लोड लेकर के चढ़ने में और विलेज तक आने में। ठीक है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पाउंडिंग मीन्स होता है रिपीटेड बीटिंग। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस मतलब टायरिंग यानी थकावट भरा। मतलब बार बार, जैसे आपने अगर कभी देखा हो पॉट मेकर को, घड़े बनाने वाले को, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनका जो मटेरियल होता है उसको अंदर से बार बार उसको चिकना करना पड़ता है ना। उसको करने के लिए उन्हें कंटिन्यू उसको बीट करना पड़ता है। कंटिन्यू पाउंडिंग मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग करना पड़ता है, जो कि बहुत थकने वाला काम है, बहुत टीडियस वर्क है। ठीक है। So many times I have dropped the mould of sheer exhaustion and have had all started to all over again. कई बार मैं मतलब माउल्ड उठाती हूँ। माउल्ड मतलब जैसे मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा आपने ले लिया, फिर उससे आप बनाओगे, तो मतलब वही वो कह रही मैं पहले थोड़ा सा उठाती हूँ, कई बार मतलब मैं फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ता है, वो बेकार हो जाता है, फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। तो कई महीने लग जाते हैं एक बैच ऑफ पॉट बनाने में, बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, एक कुछ रुपए मिलता है, अ फ्यू रुपीज। ठीक है। कुछ रुपए मिलते हैं। बट इफ सैंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सैंटिला वीविंग सीख जाती है तो और भी पैसे बना सकती है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। ठीक है। इसके अलावा फैमिली के लिए भी काफी कपड़े जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। वीविंग का मतलब मैंने कहा ना बुनाई करना, तो बुनाई जो हम करते हैं मतलब ये धागों वगैरह की बुनाई करके कपड़े बनाना होता है। तो इनका मतलब है कि उससे ज्यादा पैसे आएंगे और सैंटिला जो है फैमिली के लिए भी काफी कपड़े ला सकती है। ये काफी अच्छा तरीका है। नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग।
तो वीविंग जो है पॉट मेकिंग की तरह मैसी नहीं है। मैसी मतलब ऐसा नहीं है कि गड़बड़ टाइप का है, बेकार है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और आप इसको अंदर भी कर सकते हो हर मौसम में। ऑल्सो टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। मतलब क्या है, जितना भी आप टाइम एक शॉल बनाने में लगाएंगे वो उतना, मतलब ये काफी कम होता है इन कंपेरिजन टू द रिटर्न जो उससे पैसा मिलता है। जैसे जो पॉट मेकर वगैरह होते हैं ना, पॉट मेकर मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उसमें टाइम लगाते हैं, पर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। आप खुद जाओ देख लो, जो आप दिवाली में जो आप दिए वगैरह जलाते हैं, आप उसका कॉस्ट पता करके देखो कि वो कितने कम प्राइस में आपको मिल जाता है, और इंस्टेड आप उसकी पीछे की मेहनत देखो, उसका तरीका देखो कि कैसे वो बनता है, तब आपको इनकी बात समझ में आएगी, इनकी जो मम्मा बोल रही है। ठीक है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो सेंटिला आती जाती ही रहती थी पॉटर्स को देखते हुए कि कैसे वो काम कर रहे हैं। She saw how the clay was mixed with water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. पूरा प्रोसेस एकदम मटके बनाने का, घड़े बनाने का यहाँ पर है। कैसे बनता है, जैसे कैसे वो देख रही है एकदम कैसे ढंग से ये लोग क्ले को मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ में, एंड पाउंडेड। ठीक है। उसके बाद कितने ध्यान से वो अपने लेफ्ट हैंड से उसे पुश कर रहे हैं लंप में, लंप ऑफ द सॉफ्ट एंड क्ले, जो क्ले सॉफ्ट हो चुका है उस सॉफ्ट वाले क्ले के अंदर कैसे वो उसको पुश कर रहे हैं। एंड हाउ डेफ्ली, डेफ्ली मीन्स स्किलफुली, मतलब कलाकारी से कैसे वो अच्छे से कर रहे हैं उस काम को। दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप। आपने भी देखा होगा घड़े बनाते हुए कैसे घड़े बनते हैं, तो मतलब बिल्कुल वैसे ही कैसे रोटेट कर रहे हैं, उसको घुमा घुमा करके उसको शेप दे रहे हैं। ठीक है। विद द स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, तो राइट हैंड में उनके जिस तरह से स्पैचुला है, ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये एकदम पॉट कैसे बनता है उसी का है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो सर्कल वाली चीज है, इसी पर इसको रोटेट करते रहते हैं, ये रोटेट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठाते रहेंगे, इस पे लगाते रहेंगे शेप देने के लिए, जो एक्स्ट्रा रहेगी उसको निकालते रहेंगे जो कि रखी हुई है, और फिर उसके बाद इस तरह से तैयार होते हैं, फिर इनको पकाया जाता है, तब ये एकदम अच्छे से बन जाते हैं। तो इसमें हार्डवर्क काफी ज्यादा है, पर इसमें इनकम बहुत ही कम है। इस तरह से वो देख रही होती है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर। मतलब जिस तरह से वो उसको बार बार टैप कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक टाइप ऑफ म्यूजिक हो जाता है उसके कानों पर। शी वॉज इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज। तो मतलब कैसे, जैसे एक आप खुद सोच के देखो, मतलब कितनी ऐसी मजेदार वाली चीज है कि आपके पास मिट्टी है ढेर सारी, ठीक है, वो एकदम रॉ फॉर्म में है, उसका कोई शेप नहीं है, और आपने थोड़ा सा कुछ कलाकारी करके उसको एकदम एक आकार दे दिया। मतलब कितना मस्त लगता है देखने में। वही वो भी सोच रही है उस तरह से कि कैसे भाई एक शेपलेस लंप से आप एकदम एक बढ़िया शेप वाला एक कैसे बना सकते हो। एकदम उसकी आंखों के सामने सब चीजें हो रही थी। 2 और 3 दिन के बाद पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप। तो 2-3 दिन के बाद पॉट्स को जो है फाइनल टचअप दिया जाता है। ठीक है, अपना शेप रिक्वायर करने के लिए, उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। तो जब ये अपनी कंसिस्टेंसी अच्छे से गेन कर लेगा, जब हम इसका फाइनल टचअप कर देते हैं और हमारे रिक्वायर्ड शेप को एकदम अच्छे से एक्वायर कर ले, रिटेन कर ले, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं धूप में रखने के लिए, लोडिंग करने से पहले। ठीक है। लोडेड ऑन टू अ किल्न इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में इसको रखा जाता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में कई सारे मटकों को एक साथ रेडी करते हैं ना, फिर उसको एक साथ हम सुखाते हैं धूप में ड्राइड बैम्बू का यूज करके, और उसको दूसरे लेयर पे कवर करके सेम मटेरियल से हम क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड। उसके बाद क्या किया जाता है कि भट्टी में जो है आग लगा दी जाती है। One had to tend the fire carefully as वो फायरिंग हो और अंडर फायरिंग would ruin the entire batch। जैसे क्या है कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे मटके रखे हुए हैं और आपने फायर अच्छे से नहीं करा, तो फायर करते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज्यादा फायरिंग हो गई तब भी सारे के सारे खराब हो जाएंगे, और अंडर फायरिंग हो गई तब भी। ये नहीं कि आपका एक का ही नुकसान होगा, एंटायर बैच आपका खराब हो जाएगा। इस वजह से ऐसी बात बोली जा रही है। एरिनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। तो एरिनला जो है अपनी बेटी की आने की जो है विजिट, मतलब उसकी बेटी आ जाती है, उसको पता चल जाता है, बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, इग्नोर कर रही है। बाय लेट आफ्टरनून सैंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। तो लेट आफ्टरनून तक सैंटिला को घर जल्दी आना होता है, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड, ताकि जब उसकी मम्मी जो है जब फील्ड से आए तो सैंटिला वहां पर रहनी चाहिए। ग्रेजुअली सैंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। तो इस तरह से सैंटिला का आना जाना लोगों के लिए बातचीत का एक टॉपिक बन गया, एक मतलब बातचीत करना, उसके बारे में गॉसिप करना एक टॉपिक बन गया लोगों के लिए। पीपल वंडर्ड व्हाई एरिनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। लोग मतलब ये सोच रहे थे, ये सोच के हैरान थे कि क्यों एरिनला अपनी बेटी को वो स्किल सिखाने से मना कर रही है। वो चिंता में पड़ गए। इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, फॉलोड सूट का मतलब होता है डिड द थिंग्स एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन।
ठीक है, मतलब फॉलोड सूट का मतलब है कि जो दूसरे कर रहे हैं वही हम भी फॉलो करने लगे। तो ये लोग चिंता में थे कि कहीं सारे के सारे पॉट मेकर्स ऐसा ही ना सोचने लगे, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। नहीं होगा, जो पॉटर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए कोई भी एक्सपर्ट पॉटर नहीं होगा, ये चीज है। एक दिन क्या होता है, सेंटिला के फादर मिजोबा was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। ठीक है, तो बात क्या हो रही है, मिजोबा जो है उनके पापा हैं सेंटिला के, उनको विलेज काउंसिल के थ्रू बुलाया जाता है, आदेश दिया जाता है और एक सवाल पूछा जाता है। सवाल होता है कि एरेनला जो है वो अपनी बेटी को वो स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़े नरमी से बोलते हैं, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, एरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। एरेनला ने ऐसा कभी नहीं बोला कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी, हमारी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि वो अपनी इलनेस के बाद और ज्यादा ग्रो करे, ठीक है, और ज्यादा क्या करे, मजबूत बने। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप देखेंगे कि सेंटिला ही विलेज में बेस्ट पॉट्स बनाएगी। इस बात को सुन के, मेजुबा की एक्सप्लेनेशन को सुन के, एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। एल्डर्स ने क्या करा, उसको जाने दिया, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। उसको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, कहते हैं कि एरेनला की ये ड्यूटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए जो स्किल जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ रही है। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of people but also symbolize the tradition and history of people। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्किल है, यानी पॉट मेकिंग वाली जो स्किल है, इसका केवल इतना ही मतलब नहीं कि लोगों की नीड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हमारी हिस्ट्री है, मतलब ये हमारे लोगों की हिस्ट्री है, हमारे लोगों का इतिहास है, हमारा ट्रेडिशन है। ठीक है, डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हम सबको बिलोंग कर रहा है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। और ये जो स्किल है, ये एक्सपर्ट केवल अपने बच्चों को ही ना सिखाएं बल्कि उन्हें भी सिखाएं जो इसको सीखना चाहते हैं। मिजोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरेनला। तो मिजोबा अपने घर जाते हैं और एरेनला से ये जो मैटर है डिस्कस करते हैं। ये मैटर क्या, जो उसको बुलाया गया, ये सब पूछताछ के लिए बोला गया इस बारे में। यहाँ से सेकंड पार्ट है, द फॉलोइंग ईयर, उसी साल क्या होता है, एरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। एरेनला जो है सेंटिला को रिवर बैंक के पास लेके जाती है जहां पर ग्रे एंड रेड क्ले मिलता है। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ दाव। तो वो सिखाती है कि कैसे हम क्ले को जो है निकालते हैं, कैसे दाव की मदद से। दाव क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है खोदने वाला, ठीक है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और कैसे उसको अपने बास्केट में लोड इन करना है, कैसे उसको अपने रखना है। एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। और किस तरह से हम इसको सोक इन करते हैं इन द ट्रफ इन द वर्क शेड, मतलब जहां पर हम काम करते हैं वहां पर कैसे हम इसको रखते हैं। बिफोर स्टफिंग इट इन द बैम्बू सिलेंडर, बैम्बू सिलेंडर में स्टफ करने से पहले कैसे हम इसको राइट प्रोपोर्शन में, मतलब कितनी क्वांटिटी लेना है इसको पाउंड करने के लिए। मतलब ये सारी के सारी जो तरीके हैं पॉट बनाने के, एक एक स्टेप वो सिखाती है। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, और सेंटिला बहुत ही अच्छी लर्नर होती है, तुरंत सीखती है सब चीजें। एंड टर्न द क्ले इनटू द मैलिएबल डफ। मैलिएबल मतलब होता है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। मतलब एक जैसे मिट्टी को क्या होता है, कई बार आपको बार बार उसको मसलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैरों से मतलब उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि मिट्टी जो है वो पॉट बनाते समय ब्रेक ना हो जाए, तो मैलिएबल फॉर्म में आ जाए। वही बोला जा रहा है कि कैसे मतलब वो सीख जाती है मिट्टी को कैसे हम मैलिएबल डफ में कन्वर्ट करते हैं और बिना ब्रेक हुए, बिना क्रैक हुए कैसे जो है वो बन सकता है आपका जो पॉट है। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इन अ पॉट, लेकिन जब वो ट्राई करती है लंप को जो है अपने हैंड से शेप देने का, लाइक पॉट के आकार में शेप देने का, जब वो ट्राई करती है, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डफ प्रॉपरली पाती, मतलब उसको उठा नहीं पाती अच्छे से, होल्ड भी नहीं कर पाती अपने हाथ में। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर, तो मम्मी केवल किनारे शांति से बैठी रहती है कॉर्नर में, एंड लड़की को देखती रहती है, वो बार बार ट्राई कर रही है। जब सेंटिला hung her head in shame and frustration, and Lila took over the job and transformed the lump into a beautiful pot। तो जब कभी भी सेंटिला जो एकदम थक जाती है बिल्कुल शेम से और फ्रस्ट्रेशन से, तो एरेनला जो है पूरा काम करती है और फटाफट से क्या करती है, लंप को ब्यूटीफुल पॉट में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही सेशन कंटिन्यू चलता रहा ऑलमोस्ट 1 साल तक, और सेंटिला जो है कुछ भी ना सीख सकी अपनी मम्मी से। अगले साल क्या होता है, सेंटिला थोड़ी मैच्योर होती है। अकॉर्डिंग टू कस्टम शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स dormitories supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Arenla or Auntie। तो कस्टम के हिसाब से, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे क्या होता है जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनको कुछ रातों के लिए रुकने के लिए भेजा जाता है एक डॉर्मेटरीज में। डॉर्मेटरीज जो है एक बड़ा सा रूम होता है जहां पर कई सारे बेड होते हैं, जैसे हॉस्टल होता है। तो वहां पर उसको जो देखरेख करने वाली होती है एक महिला होती है, मिडिल एज विडो होती है, मतलब विधवा होती है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो उसकी देखरेख करते हैं और गर्ल्स उनको अनुला बोलती है या फिर आंटी बोलती है। ठीक है, शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। तो उसने सुन रखा होता है सेंटिला की फैमिली के बारे में क्या क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही
रही है और कोशिश करती है कि वो उसकी एकदम हेल्प कर दे, बिल्कुल जो भी पॉसिबल तरीका हो सके। एक शाम क्या होता है, जब सब कोई एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, मतलब सेंटिला को छोड़ के हर कोई म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने जाता है। ऑनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो आंटी होती हैं वो उसको देखती हैं कि वो लड़की क्या कर रही है, थोड़ा सा क्ले निकाल रही है और थोड़ी सी चीजें निकाल रही है अपने बास्केट में से, शांति से निकाल रही है। शी वॉज सेंटिलाज क्लमजी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट, मतलब जैसे बार बार नाकाम होने वाले जो एफर्ट होते हैं उनको हम क्लमजी एफर्ट्स बोलते हैं। पॉट बनाने के लिए वो एफर्ट्स बार बार कोशिश कर रही है करने का, पर कर नहीं पा रही है, एफर्ट्स मार रही है। नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, तो सेंटिला बहुत परेशान रहती है, ऐसा वो नोटिस कर रही है। तो एज अ रिजल्ट क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, ऐसा लगता है कि क्ले जो है वो राइट शेप में आना ही नहीं चाहता। ठीक है, व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिस हैपन, लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो जब वो थकान से क्या करती है, लंप को वापस से कोशिश करती है, तो लंप जो है पूरा एकदम नीचे जमीन में गिर जाता है, पूरा फॉल फ्लैट। ठीक है, अनुला वेंट टू हर एंड सेड डोंट वरी लिटिल वन, तो अनुला उसके पास जाती है, मतलब आंटी जो है उसके पास जाती है, कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, लिटिल वन यानी छोटी बच्ची, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि कैसे एक परफेक्ट पॉट को बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज अनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, तो सेंटिला जो है देखती है कि कैसे आंटी एकदम ब्यूटीफुल से पॉट बनाती हैं और आंटी उससे बोल रही है कि वापस से ट्राई करो। सेंटिला जो है दूसरा लेती है, लंप लेती है, थोड़ा सा मिट्टी का, मतलब थोड़ा सा लेती है हाथ में, विद द कॉन्फिडेंस की शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड। अभी तक जैसे उसने मिट्टी उठाई है इतने कॉन्फिडेंस के साथ कभी नहीं उठाई है जो उसने अब की उठाई है, और जो भी बातें जो उसको इंस्ट्रक्शन सिखाया गया ये सब कुछ फॉलो करते हुए एकदम मतलब वो मिट्टी उठाती है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, बहुत ही सुंदर सा वो पॉट बना लेती है, और जब वो हो जाता है तो शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट अनुला सेड, तो बन जाता है तो मतलब वहां पे बैठ जाती है, उसके वर्क को एडमायर करती है। आंटी बोलती है द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, मतलब आंटी इतने में बोल देती है कि जो इसका मुंह है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब जो घड़ा तुमने बनाया, जो पॉट तुमने बनाया, इसका मुंह बिल्कुल सही नहीं है। सेंटिला लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन, स्माइल एंड सेड, तो सेंटिला जो है अनुला की तरफ देखती है, कहती है व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब नेक्स्ट टाइम तुम अपनी मम्मी के साथ काम करना तो बहुत ध्यान से देखना कि मम्मी ने पॉट का माउथ कैसे शेप करा है। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम बहुत ही क्विक लर्नर हो, बहुत जल्दी सीखती हो और तुम अच्छे से कर लोगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगले सेशन में सेंटिला ऑब्जर्व करती है कि कैसे उसकी मम्मी अपना लेफ्ट हैंड रखती है स्पैचुला पर, और कैसे हाउ स्लैकन द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोंगेटेड डफ वाज एडेड टू द माउथ टू मेक द रिम। ठीक है, स्लैकन मतलब होता है रिलैक्स्ड, मतलब कितनी रिलैक्स्ड, कितने आराम से मम्मी उसका माउथ बना रही है, और एक छोटा सा स्ट्रिप टाइप का लिया जाता है जो, तो इस जगह पर एक स्ट्रिप टाइप का लगाया जाता है, मोटा सा स्ट्रिप लगाते हैं ताकि अच्छे से जो है अच्छे से सेट हो जाए और इसका माउथ बिल्कुल अच्छे से दिखे, शेप अच्छा उसका दिखे, इस वजह से इसको जो है सेट करा जाता है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, तो क्या होता है एक दिन, एरेना टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पॉट्स एज दे कुड, तो एरेना जो है सेंटिला से बोलती है कि हमें ट्राई करना चाहिए जितने पॉट्स हम बना सकते हैं उतने बनाए, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज और ऑफ सनशाइन टू ट्राई देम, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, फिर धूप हमें मिलेगी नहीं और हमारे पॉट्स जो है बन नहीं पाएंगे। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, तो वो जल्दी चले जाते हैं वहां पर शेड में बनाने के लिए। तो हमेशा की तरह एनिला जो है एक बैच फटाफट से कंप्लीटली रेडी करती है क्विकली, एंड सेंटिला टू टेक ओवर complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Santilla to try and make as many pots as she could. एरेनला है, एरेनला जो है कंप्लेन करती है कि मतलब मुझे सर में दर्द है और पीठ भी मेरी दर्द हो रही है। ठीक है, तो कहती है कि तुम जितना भी बना सकती हो बना लेना। ठीक है, सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, और सेंटिला सरप्राइज हो जाती है, रिलेक्टेंटली बिगैन टू बीट द डफ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद लेफ्ट हैंड, तो सेंटिला एकदम सरप्राइज हो जाती है और एकदम रेडी हो जाती है बनाने के लिए, और अच्छे से डफ को बीट कर रही है और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ बीट कर रही है अपने लेफ्ट हैंड से। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, मतलब जैसे वो रियलाइज भी ना कर पाए, मतलब ध्यान भी नहीं देती थी कि एक उसका रेडी हो गया, तुरंत नेक्स्ट पे मूव कर जाती थी, लाइक अ स्प्रिंटर, एकदम फटाफट से वो ये काम करती थी, और सडनली उसको एक मोमेंटम मिल जाता है। मोमेंटम मतलब एक ड्राइविंग फोर्स, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, सपोज अगर आप रनिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप रियलाइज करोगे कि आप थोड़ा सा स्लो दौड़ोगे, फिर आप जब दौड़ते रहोगे तो आपको वो एक मोमेंटम मिल जाता है, फिर आप अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप उसी स्पीड में दौड़ते रहोगे, उसे बोलते हैं मोमेंटम। शी कॉन्टिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, तो पॉट के बाद पॉट वो बनाती चली जा रही है उसी स्पीड से। एंड डेक्सटरिटी मतलब होता है स्किल, उसी स्किल के साथ शी हैड नोटिस्ड इन अ मदर्स हैंड, जो स्किल उसने अपनी मम्मी के हाथ में नोटिस करी थी उसी स्किल के साथ वो बनाती चली जाती है। और शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, अब उसके बाद वो अपने रो ऑफ पॉट्स में जब देखती है तो शी सॉ कि शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, मतलब मम्मी के काउंट के बराबर उसने बना लिया। ठीक है, एग्जॉस्टेड फ्रॉम लेबर शी डिसाइडेड टू गो इनटू हाउस, तो थकान के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर जाए और अपनी मम्मी के साथ ज्वाइन करे लंच के लिए। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, जब वो थ्रेशोल्ड जाती है, मतलब जैसे ही रूम के अंदर जाती है दरवाजे के पास देखती है कि उसकी मम्मी नीचे लेटी हुई है, गिरी हुई है, लेटी हुई है, जो भी है, शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथ नहीं कर रही है, सांस नहीं ले रही है। तो सेंटिला
ran towards the common area in the village for help। तो वो विलेज में जाती है मदद मांगने के लिए। विलेजर्स जो है फटाफट से दौड़ के घर के पास आते हैं और किसी को मेजुबा के पास भेजा जाता है संदेशा देने के लिए। तो एरेनला's बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है। सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो सेंटिला एकदम से मतलब दौड़ करके फिर दौड़ के आती है, फिर चिल्लाती है कि मम्मी मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि इस तरह से ना हो, ठीक है, इट सिंपली केम टू मी, ये बस ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्ट। तो जो भी मतलब वो बोल रही थी, जो भी ये चीज सुन रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है, एक्सेप्ट फॉर ओनुला। ओनुला के अलावा ये चीज कोई नहीं समझ पा रहा था। ओनुला जो आंटी थी जिसने उसको सिखाया था, उसके अलावा और कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है, ठीक है। इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। इंट्यूटिवली मतलब होता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स, मतलब उसको लग गया था। On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. मतलब वो डोर शेड को नोटिस करती है और क्यूरियोसिटी के बाद अंदर जाती है, अंदर चली जाती है और देखती क्या है, वहां पर बढ़िया से न्यूली मेड पॉट्स, मतलब सुंदर सुंदर नए नए घड़े रखे हुए हैं, 2 रोज में रखे हुए हैं, मतलब 2 लाइन से रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर। कुछ भी मतलब वो नहीं देख पा रही है, दोनों में डिफरेंस नहीं देख पा रही है। शी वॉज श्योर इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। लेकिन वो समझ जाती है कि किसी एक का काम नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमेना। तो अनुला वहां पर खड़ी रहती है, काफी देर तक खड़ी रहती है, जैसे कि वो कुछ नोटिस करना चाह रही हो, कुछ अनयूजुअल देखना चाहती हैं, कोई घटना देखना चाहती हैं। स्लोली क्या होता है, शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर एज शी कंसिडर इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव दैट, मतलब फिर क्या होता है, वो वहां से चली जाती है, उस प्लेस से चली जाती है एज शी कंसिडर्ड इट टू बी। शी बिलीव दैट शी हैड जस्ट witnessed a profound revelation in the 2 batches of still moist pots. Profound revelation मतलब powerful, a moment of realization, standing side by side in perfect symmetry inside the shed, a new pot maker was born. मतलब दोनों ही जो लाइन है वो एक जस्ट वो एक चीज नोटिस कर पा रही है, विटनेस कर पा रही है कि कुछ रियलाइज, कुछ पावरफुल रियलाइजेशन हो रहा है दोनों पॉट्स, दोनों बैचेस को देख करके, पॉट्स के बैचेस को देख के जो बगल बगल खड़े हैं, एक तरह की सिमेट्री नजर आ रही है। परफेक्ट सिमेट्री का मतलब जानते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई हमारा स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे कट करें कि एकदम ये इक्वल इक्वल लगे, लाइक ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे करें, इस टाइप से कर दे क्या? हाँ, अगर हम एकदम सेंटर से करेंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो मतलब एक सिमेट्री नजर आ रही है पॉट्स के बीच में, एक रियलाइजेशन उसको फील हुआ। और क्या फील होता है कि एक नया पॉट मेकर जन्म ले चुका है, ठीक है। ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी स्टोरी, ठीक है, टामसुला आओ के द्वारा लिखी गई है, एन एवरेज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यू हैव गॉट एवरीथिंग, जो भी कुछ चैप्टर में था। हमने पॉट मेकर के बारे में सीखा, कैसे उसने लाइक पॉट मेकर की स्किल सीखी, क्या कुछ उसने जाना, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।